सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द कोर टेक्नोलॉजी में। और आज आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूं। जो यूट्यूबर्स होते हैं या जिनको ऑनलाइन मीटिंग्स करनी होती है, उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो माइक होता है उस पर आवाज़ सही से नहीं जाती है। यानी कि जो माइक हम यूज़ करते हैं उसमें इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आती है। सपोज कीजिए आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आती, या यहाँ से आवाज़ जा नहीं रही है या दूसरी तरफ से आवाज़ आ भी नहीं रही है। तो उसके लिए एक माइक आता है यामाहा का YVC330। तो आप ये ले सकते हैं। जूम मीटिंग, आपकी माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल मीट, सब में ये कॉम्पिटेबल होता है। और तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। और ये तो सबसे पहले तो इसमें निकलता है इसका एक मैनुअल, जो कि बहुत मोटा मैनुअल है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वीडियो में तो बता दूंगा। और एक निकली है इसकी USB केबल, और यामाहा का YVC330। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि ये साउंड कैप टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। यानी कि आपके पीछे से कोई अगर बोल रहा हो तो उसकी आवाज आपकी मीटिंग्स में नहीं जाएगी। अब कोई भी मीटिंग्स आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें से आपकी ही आवाज जाएगी। और ये 8 से 10 लोगों के लिए मीटिंग्स के लिए होता है। इसमें 3 माइक लगे होते हैं तीनों साइड में, और बीच में स्पीकर भी होता है। यानी कि आप यहां से बोलेंगे तो आपको हैंड्स में कुछ पकड़ना नहीं पड़ेगा या कॉलर पे कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। आप सीधे टेबल पे रख के उसको बात कर सकते हैं, तो आपकी क्लियर आवाज दूसरी साइड में जाएगी। और वहां से जो जूम मीटिंग के थ्रू जो आवाज आ रही है वो आपके इसमें स्पीकर में आएगी। ये होता है। इसकी USB केबल हम इसमें लगा देंगे। तो इसको मैंने अपने PC से लगा दिया है। और ये देख रहे हैं आप, यामाहा का YVC330 माइक्रोफोन सिस्टम। तो इसको आप पहले कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। इसको आप डायरेक्ट PC से USB केबल के थ्रू लगाकर अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये जूम सर्टिफाइड होता है। और इसके अलावा आप इसको एक छोटे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप आते हैं उनमें भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोर्ट, तो इसके थ्रू आप उसमें लगा सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये अटैच होंगे। उसके बाद में आप इसको अपने मोबाइल से भी, स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। और स्मार्टफोन की जो आवाज़ होगी वो आपको स्पीकर में सुनाई देगी। तो देखिए इसमें कुछ यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं, इंडिकेशंस हैं यहाँ पे। मैं जानकारी देता हूँ आपको इसके बारे में। यहाँ 3 माइक लगे हुए हैं इसमें, और इनका ग्रीन इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि ये ऑन है। अगर हम इसको म्यूट कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा। दूसरा होता है आपका स्पीकर्स। बीच में एक स्पीकर्स है, यानी कि जो आउट से आपको बात करेगा, जो भी आपकी मीटिंग के थ्रू बात करेगा, इस स्पीकर्स में से उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी। एक होता है यहाँ पर ब्लूटूथ बटन, इससे आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ही होता है ब्लूटूथ इंडिकेटर। आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब ये रेडी हो गया है। आपको अपनी मोबाइल या स्मार्टफोन या टैबलेट PC पर कुछ भी आप इससे कनेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ये ऑन ऑफ हुक बटन। जब आप इसको स्मार्टफोन से कनेक्ट करा लेंगे तो कॉल रिसीव करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। अभी ये इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट नहीं करा रखा है। और इस ऑन ऑफ हुक बटन के ऊपर ही इसका इंडिकेशन दिया होता है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर एक म्यूट बटन होता है। ये म्यूट बटन हमारे माइक्रोफोन को म्यूट करेगा। ठीक है, ये बटन होते हैं प्लस माइनस के, यानी कि जो हमारे स्पीकर्स होते हैं हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन दोनों ही बटन के ऊपर इनके इंडिकेशन दिए हुए थे। यहां पर आप देखेंगे तो ये है इसका NFC लोगो, N मार्क। यानी जितने भी नए मोबाइल्स आते हैं उनमें NFC ऑप्शन होता है। यानी कि जब ब्लूटूथ बटन इसको प्रेस करेंगे तो अब आप अपने मोबाइल को इसके पास ले जाएंगे, यानी 4 सेंटीमीटर दूर से भी इसको आप कनेक्ट करा सकते हैं। ये नए स्मार्टफोन में ये ऑप्शन आता है।
और सबसे बेहतरीन इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो है इसकी साउंड कैप टेक्नोलॉजी। तो जब आप इसको म्यूट करते हैं तो यानी कि हमारी आवाज़, अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी उनके पास हमारी आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन उनकी आवाज़ स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देगी। ग्रीन का मतलब माइक्रोफोन रेडी है। चलिए इस साइड में देख लेते हैं। यहां पर EXE टर्मिनल में दिया हुआ है हमें इन एंड आउट। इन एंड आउट का दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि या तो हम ऐसा ही एक माइक्रोफोन और आगे लगा सकते हैं, एक डेजी चेन केबल आती है उसके थ्रू, यानी कि ये 8 से 10 लोगों के लिए होता है। और अगर आपके ज़्यादा लोग हैं मीटिंग के लिए तो आप एक ऐसा माइक्रोफोन और भी लगा सकते हैं। यामा को YVC330 मॉडल सेम होना चाहिए। तो जो डेजी चेन केबल आएगी वो हम इन आउट में लगाएंगे, मैं अभी पिक्चर आपको शो कर दूंगा। और दूसरे भी इसका जो चाइल्ड माइक्रोफोन होगा उसमें भी हम इन आउट में लगाएंगे। तो ये पेरेंट बन जाएगा और दूसरा वाला होगा वो चाइल्ड माइक्रोफोन होगा। ठीक है। USB केबल आपको हमेशा लगा के रखनी है, चाहे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो या कोई भी ऑप्शन करना हो। तो पावर सोर्स के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से इसे कनेक्ट कराना पड़ेगा। बैक में देख लेते हैं। इसके बैक में देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर है। तो इसको आप ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं या कॉन्फ्रेंस रूम में भी लगा सकते हैं। ओपन एरिया में जब आप इसको लगाएंगे तो आप इसकी साउंड कैप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अब ये साउंड कैप टेक्नोलॉजी इसकी यूज़ हो गई, यानी कि इसके ब्लू इंडिकेट हो गए हैं। अब ये माइक जो आपके पीछे से आवाज़ आ रही होगी, नॉइस आ रही होगी, वो कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही आप इसकी साउंड कैप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो आपके जो भी मीटिंग के लिए पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो इस माइक्रोफोन से 1 से 1.5 मीटर ही डिस्टेंस पर बैठें, ज़्यादा दूर ना बैठें। ज़्यादा दूर बैठेंगे तो ये सही से काम नहीं करेगा। आपको 1 मीटर के अंदर अंदर ही रेडियस में इसको बैठना है। आप जब भी इसको अपने स्मार्टफोन्स या टैबलेट PC से कनेक्ट कराना चाहें तो आपको इस बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करना होगा। तो ब्लूटूथ का ये जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहा है, यानी कि अभी ये कनेक्शन रेडी है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि जो इसका स्मार्टफोन में ब्लूटूथ का आइकन आएगा YVC330 यामा के नाम से, उस पर आपको क्लिक करके इसको अटैच कराना है। अगर ये अटैच करते हुए आपको स्मार्टफोन में कोई पास की मांगता है तो आपको 0000 यानी 4 टाइम्स 0 एंटर करना होगा मोबाइल फ़ोन में। जब आप इसको कनेक्ट कराते हैं स्मार्टफोन से तो स्मार्टफोन आपके इस माइक्रोफोन से 10 मीटर की रेंज के अंदर ही अंदर होना चाहिए। ब्लूटूथ से कनेक्ट कराने पर भी आपको USB केबल से ही लैपटॉप या डेस्कटॉप से इसको पावर देनी होगी। पावर सोर्स इसका अडेप्टर नहीं आता है, USB ही आता है, इसलिए हमें इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही कनेक्ट करा के रखना होगा। इससे ब्लूटूथ से आप 8 डिवाइस यानी 8 डिवाइसेस तक कनेक्ट करा सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही स्मार्टफोन इससे कम्युनिकेट कर पाएगा। 9th डिवाइस जैसे ही आप कनेक्ट कराएंगे उस टाइम इसका जो सबसे पहले आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कराया होगा ओल्डेस्ट, वो स्मार्टफोन रिमूव हो जाएगा और नया इसमें ऐड हो जाएगा। तो नए स्मार्टफोन से कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको पुराने वाले से आपको डिस्कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही ये नए से कनेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है इसका NFC। जो लेटेस्ट मोबाइल आते हैं उनमें NFC का फीचर्स होता है, यानी कि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ब्लूटूथ बटन को तो आपको मोबाइल को अपने इसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, आइकन के ऊपर, तो ये मोबाइल अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ से ज़्यादा सिक्योर होता है NFC। अब लेटेस्ट यही आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर से आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। अगर आपका NFC से कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देख लीजिए, आपके मोबाइल फ़ोन पे कवर चढ़ा हुआ होगा, उस कवर को आपको रिमूव करना होगा, तब ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और डिस्कनेक्ट के लिए सिंपल आपको ब्लूटूथ बटन को प्रेस करना होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या स्मार्टफोन में से जाके आपको ब्लूटूथ से डिस्कनेक्शन करना होगा। और NFC के लिए आपको मोबाइल फ़ोन को आपको NFC आइकन के ऊपर ले जाना होगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
और जैसे ही ब्लूटूथ इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये आइकन आपका ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के साथ में कैसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऑडियो केबल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो एक साइड में तो सिंगल होती हैं और दूसरी साइड में उसमें 2 पिन होती हैं। आपको अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सेटअप में ये देखना होगा कि किस टाइप की केबल आपको उसमें चाहिए। तो ये एक साइड में तो सिंगल चाहिए, दूसरी साइड में 2 ही होती हैं, तो वो ऑडियो केबल इसमें लगेंगी। USB केबल से आपको पावर लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही देनी होगी और उसके बाद वो केबल आपको सीधे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप में लगा देनी है। मैं एक पिक्चर डिस्प्ले कर दूंगा कि इसमें कैसे आपको कनेक्शन करना है। ऑडियो केबल लग जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप में। उसके बाद आपको वॉल्यूम के प्लस और माइनस को आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। आप देखेंगे ये आइकन आपकी जो माइक्रोफोन के वो वाइट कलर में हो गए, यानी कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सेटअप रेडी हो गया है। अब मैंने आपको बताया था पहले कि इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के लिए, दूसरा हम इससे अलग एक ऐसा सेम मॉडल का माइक्रोफोन आगे भी लगा सकते हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे जैसे ही हमने इसको प्रेस किया है तो यहाँ पर एक इंडिकेट आ गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला इंडिकेशन आ गया। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला इंडिकेशन अगर आया है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कनेक्ट होने के लिए रेडी है। और अगर आपने दूसरा सेटअप लगाया है इसमें माइक्रोफोन का सेम मॉडल का और उसके बाद आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपका सेकंड नंबर वाला इंडिकेशन आएगा, फर्स्ट वाला नहीं आएगा। फर्स्ट वाला आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और सेकंड वाला इंडिकेशन आएगा दूसरा माइक्रोफोन लगाने का। जब आप इसको प्रेस करेंगे, दूसरा माइक्रोफोन लगाने के बाद में जब आप इसको प्रेस करेंगे प्लस माइनस को 2 सेकंड के लिए, तो ये फर्स्ट के बजाय दूसरे पे इंडिकेशन करेगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो पेरेंट माइक्रोफोन और चाइल्ड माइक्रोफोन दोनों कनेक्ट सक्सेसफुली हो गए हैं। और अगर आपको ब्लूटूथ का बटन को डिसेबल करना है या इनेबल करना है तब भी आप इन्हीं बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। अब देखिए, अब इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये ब्लूटूथ वाला बटन काम कर रहा है, लेकिन इसको अगर मैं प्रेस कर दूंगा दोबारा से तो अब ये काम नहीं करेगा। तो इस बटन के 3 फंक्शन हो गए आपके, यानी दोनों को हम प्रेस करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी ऐड हो सकते हैं, दोनों को हम प्रेस करेंगे तो चाइल्ड आपका एक माइक्रोफोन लगा सकते हैं और दोनों को हम प्रेस करेंगे तो आप तो आप ब्लूटूथ को भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ हुक बटन है। जैसे ही आप स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको इसी को प्रेस करना होगा जिससे कि आपका स्मार्टफोन की जो आवाज़ है वो इस स्पीकर में आएगी। लेकिन 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको ये रखना है और इसके माइक्रोफोन के और मोबाइल के बीच में कोई वॉल्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। मैंने आपको साउंड कैप टेक्नोलॉजी को तो बता ही दिया। अगर आप कहीं ओपन एरिया में अपनी मीटिंग कर रहे हैं तब आप इसका यूज़ करिए, बहुत की साउंड जाएगी। और इसमें 3 फीचर्स इसके साथ साउंड कैप के साथ में रेडी हो जाते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि बैकग्राउंड की जो नॉइस होगी वो इसमें नहीं आएगी, यानी ये फार फील्ड नॉइज रिडक्शन FFNR टेक्नोलॉजी पर काम करता है। दूसरा हो जाएगा सेल्फ साइलेंस। अगर हमारी टीम के लोग मेंबर यहाँ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो ये म्यूट हो जाएगा अपने आप, जब बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा होता है इसका सेल्फ वॉल्यूम बैलेंसर, यानी कि जो आवाज़ वहाँ से आ रही होगी, जो दूसरी तरफ से मीटिंग कर रहे हैं उनकी आवाज़, तो यहाँ अगर हमें कितनी आवाज़ चाहिए वो उस तरीके से अपने आप को ये एडजस्ट करेगा स्पीकर। तो इसमें 3 फीचर्स साउंड कैप टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब साउंड कैप टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें तो सारे पार्टिसिपेंट्स को 1 से 1.5 मीटर की रेडियस में ही बैठना है। ये अगर ब्लू है इंडिकेशन तो साउंड कैप टेक्नोलॉजी आपकी एनेबल है, और ये अगर आपकी ग्रीन है तो साउंड कैप टेक्नोलॉजी आपकी डिसेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताया था
कि जब आप इसको चाइल्ड माइक्रोफोन से कनेक्ट करेंगे यानी दूसरे माइक्रोफोन से कनेक्ट करेंगे, वो हमारा चाइल्ड डिवाइस होती है, ये पेरेंट डिवाइस होगी जो आपको जिससे आपको कनेक्ट कराना है। तो इसके लिए YCBL DC3M एक केबल आती है, वो आपके लगानी होगी, मार्केट में मिल जाएगी आपको इजीली। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए उसे यूज़ करना होगा आपको। और USB केबल तो आपको लैपटॉप डेस्कटॉप में लगानी ही पड़ेगी। दोनों ही डिवाइस से आपके जो रिमोट पार्टी होगी उनकी दोनों ही स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देगी। आपके दोनों ही माइक्रोफोन से के माइक से आपकी आवाज़ रिमोट पार्टी पर जाएगी और आप इसमें दोनों ही डिवाइसों से आपको ये कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके जितने बटन हैं वो अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ और NFC जो है ये सिर्फ आपके पेरेंट डिवाइस पर ही कनेक्ट होगा, चाइल्ड डिवाइस पर कनेक्ट नहीं होगा। तो ये ब्लूटूथ NFC बटन आपके पेरेंट डिवाइस पे ही वर्क करेंगे। इसका प्राइस जो है वो अमेजन पे है करीब 45,000, लेकिन ये लोकल डीलर पे आपको मिल जाएगा 42,500 का। तो कॉस्टली तो है, लेकिन जूम मीटिंग अगर आप कोई भी ऑनलाइन मीटिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जितनी डिटेल आपको इसमें बता दी है आप इसको लेके कनेक्ट करा सकते हैं। कॉस्टली तो है लेकिन इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया हुआ है इसको। और जो यूट्यूबर्स होते हैं जैसे कि जो अनबॉक्सिंग में करते हैं या वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए तो बेस्ट होता है। आप इसमें पॉप फिल्टर का यूज़ मत कीजिए, आप डायरेक्ट उसको लगा के पीसी से आपको, मुझे लगता है कि जैसे जो हम सॉफ्टवेयर से अपनी आवाज़ साफ करते हैं वो भी यूज़ नहीं करेंगे आप, इससे इतनी क्लियर आवाज़ आती है। तो एक मुझे शेर याद आ रहा है, आपके साथ शेयर कर दूं, उसको शेर को शेयर कर दूंगा। चाहे जितने मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, चाहे जितने मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना जाना नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।